उत्पीड़न के समय में हम आशा रख सकते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा करने आएंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हर तरफ से भारी दबाव के बावजूद शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये 3 युवक राजा नबूकदनेस्सर के देवताओं की सेवा नहीं करने का दृढ़ निश्चय लेते हैं। दुष्ट राजा द्वारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति की पूजा करने के लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं हैं। उत्पीड़न और मृत्यु के बावजूद वे इस्राएल के प्रभु ईश्वर में अटूट विश्वास बनाए रखते हैं। ये नवयुवक हमारे लिए एक प्रभावशाली, शक्तिशाली आदर्श हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जब हमें अदालतों में शासकों और अधिकारियों के सामने घसीट कर ले जाया जाएगा, जब शहादत हमारा इंतजार कर रही हो, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। नवयुवक इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते हैं कि प्रभु ईश्वर उन्हें मौत से बचाने आएगा, परंतु यदि प्रभु ईश्वर उन्हें दुष्ट राजा के हाथ से न भी छुड़ाए तो भी वे अपने प्राण देने को तैयार हैं, ताकि राजा को पता चले कि वे जिस ईश्वर से प्रेम करते हैं उसकी बाहों में मरने के लिए भी तैयार हैं। नवयुवक किसी भी तरह से उन्हें बचाने के लिए ईश्वर पर दबाव नहीं डालते। वे ईश्वर को मजबूर नहीं करते हैं ताकि वो उन्हें बचाए। वे राजा को स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि वे राजा की नहीं बल्कि विश्वमंडल के प्रभु की इच्छा का पालन करना चाहते हैं। उत्पीड़न के समय में हम आशा रख सकते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा करने आएंगे, लेकिन यदि वह नहीं भी आए तो भी हमें उनके प्रति वफादार रहना चाहिए। अपने कष्ट और मृत्यु के सामने हमारे प्रभु यीशु का रवैया इसी तरह का था। वह जानता था कि अगर वह मांगे तो पिता उसी घड़ी उसकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं भेजता। फिर भी अपनी प्राण पीड़ा की गहराई से यीशु कहते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे दूर ले ले, परंतु मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। आइए हम हमारे प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तुझ पर हमारा विश्वास बढ़ा। जब भी लोग तुझ पर हमारी आशा एवं विश्वास के आधार के विषय में हमसे प्रश्न करते हैं, तो उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने में हमें सक्षम बना। हमें ऐसी कृपा दे ताकि हम उनसे नहीं डरें जो सिर्फ शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि हमें तुझसे डरना सिखा जो शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश कर सकता है। इस जीवन में तुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करने का वर प्रदान कर, ताकि हम उस दिन की प्रतीक्षा कर सकें जब तू भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अपने दूतों और संतों के समक्ष हमें स्वीकार करेगा। आमीन।